सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। आपको बताना है भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा मुंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता, ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। ये पूछ रहे हैं पहली वाटर टैक्सी, लेकिन अगर पूछा जाता पहली जल मेट्रो, ये कहाँ पे शुरू की गई? कोच्चि में। अच्छा, भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ पे शुरू हुई थी? और आपको याद होगा भारत की पहली पोड टैक्सी ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक के लिए शुरू हुई थी। और आपसे अगर पूछा जाए कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, क्या नाम है उसका? मे फ्लावर 400। अच्छा बताओ, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे किन दो संगठनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। अच्छा बताइए, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनेगा सूरत में। कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ये सबसे बड़ा वाला है। कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, धुबरी से सदिया, असम में। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर तैयार हो जाओ टेस्ट देने के लिए। बैंक एग्जाम मेगा कॉम्बैट टेस्ट। तो देखो, सबसे पहली और आपके काम की चीज है कि टेस्ट को आप फ्री में दे पाओगे। बस एनरोल करते समय आपको एक कोड यूज करना होगा अपना, क्रिक एग्जाम 10। इस टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट का वक्त मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए, टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है ताकि अपनी तैयारी का एनालिसिस आप कर पाओ टाइम टू टाइम। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते रहोगे ये भी तो पता लगना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम टाइम पे हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो ये चीजें हमें याद भी रहेगी नहीं रहेगी, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये सब चीजें पता लगेगी आपकी टेस्ट लगाने पे। देखो मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपको उस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों से छूट रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को लगाने पे। और वो एग्जाम देते वक्त जो प्रेशर होता है ना, उसे धीरे धीरे आप हैंडल करना सीखोगे, उसके आदी होना सीखोगे जब आप रेगुलर टेस्ट देते रहोगे टाइम टू टाइम। अब देखो, ये टेस्ट है, फ्री का भी टेस्ट है, लेकिन अगर इसके अंदर टॉप 3000 रैंक के अंदर आप आते हो तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा। उसके अलावा 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब मार्क्स कितने आ रहे हैं मतलब नहीं है, बस आपने एग्जाम दिया हो तो रैंडमली ऐसे 100 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और उन्हें मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखो, टॉप 3000 के अंदर आ जाओ तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए मेहनत चाहिए। या फिर 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको चुना जाएगा, एक्साइटिंग प्राइज मिलेंगे, उसके लिए किस्मत चाहिए। और उसके अलावा जो भी नए व्यूअर हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार इसमें एनरोल करेंगे, उन्हें 7 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। मतलब अगर कोई पेड वीडियो है तो 7 दिन तक आप उसे ट्रायल कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो फिर आगे प्रोसेस आप कर सकते हो। तो सारी चीजें अच्छी है, आपके काम की है। और मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे तो काफी सारी चीजें आती रहती है अनअकैडमी पे, लेकिन जो आपके काम की होगी और जो फ्री वाली होगी और बेनिफिशियल होगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो टेस्ट याद रखना 22 तारीख को है, संडे को है, सुबह 10 बजे है। तो उससे पहले आप अपने आप को एनरोल करा लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से याद दिला रहा हूं, कोड यूज जरूर करना, क्रिक एग्जाम 10, ताकि आपसे कोई किसी तरह का चार्ज न ले। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबकि भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क बना है भुवनेश्वर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। अच्छा बताओ, देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए तो 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा WHO ने अभी क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा, मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसको WHO ने मंजूरी दे दी, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। और मलेरिया दिवस तो आप जानते ही हो, 25 अप्रैल को मनाते हैं, और हमारा मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2030 का। अच्छा बताओ, भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला देश, यह है नेपाल। और भीम UPI अपनाने वाला ये भूटान है।
दूसरा देश था सिंगापुर और अभी तीसरा बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये भी याद रखना। वैसे यूपीआई और भीम हो गया या रुपए हो गया, इसको किसने डेवलप किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और रुपए से आपको याद होगा 2022 में आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है ये रुपए। वैसे टाइटल स्पॉन्सर तो आपका टाटा ग्रुप है, ऐसे याद रखना। चलो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र प्लांट कहाँ पे बना है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना है? ये बना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, 93% तक इसमें मीथेन होती है। और एलपीजी में क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अच्छा बताओ, देश का पहला एलएनजी प्लांट ये कहाँ पे खुला है? नागपुर में। इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी नागपुर ही है। फिर बताइए, भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं? 4 हैं टोटल। एक नासिक महाराष्ट्र में है, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक मैसूर कर्नाटक में और एक सल्बोनी पश्चिम बंगाल में। और टकसाल कितने, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं, 4 हैं ये भी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। वैसे अगर मैं कुछ जैसे चित्र है ना, किस नोट पे कौन सा चित्र अंकित है, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार, तो कुछ 2-4 मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बताना, देखिए किस किस को याद है। पहले तो बताओ, सबसे बड़ा नोट आपका 2000 रुपये का, उस पर कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान आप कहोगे। 500 के नोट पे आते हैं तो लाल किला है। 200 के नोट पे सांची का स्तूप है। 100 रुपये पे रानी की वाव है। 50 रुपये पे हम्पी मंदिर है, जो कि कर्नाटक में आपको मिलेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब आप बता दो 10 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है, और 20 रुपये के नोट पे ये भी बता दो। और इसी तरह से एक प्रश्न आपका बनता है करंट अफेयर्स में कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है, ये भी बताओ। फिर बताओ अगला, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। अब मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। इसका टैगलाइन क्या होता है? हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को अभी लीगल किया, तो आंसर होगा लेबनान ने। और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना? माल्टा। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो 4 सितंबर को मनाया था हमने इसको 2021 में। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आप जानते हो नेशनल टीचर डे भी होता है, जबकि वर्ल्ड टीचर डे इसके एक महीने बाद, याद रखो, 5 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को होता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे होता है 10 सितंबर को। इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। और नेशनल हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है। एक नेशनल हिंदी डे भी होता है जो 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। क्या थीम है? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। बाकी एक वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हो आप लोग 16 सितंबर को। थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को होता है। क्या थीम है? यूज हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को होता है, जिसकी थीम है नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किस शहर में किया गया? हैदराबाद में किया गया है। संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है ये बैठी मुद्रा में है। तो आप कह सकते हो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में ये स्टैच्यू है। दूसरी सबसे ऊंची है। पहली कहाँ पर है? पहली थाईलैंड में है, भगवान बुद्ध की। और ये जो है संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये 5 धातुओं से बनी है, पंच धातुओं से। अच्छा, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला था? तो आंसर होगा लद्दाख को। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था आपके कर्नाटक में, जिसमें विजेता रही है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बंगलुरु की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? जेरी गांव।
अच्छा पूछे अगर आपसे कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना, तो केरल का कुंभलांगी गांव। और सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव कहाँ पर है, तेलंगाना में है। बाकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड मिला था सुष्मिता सेन को। उनका एक शो आता है आर्या 2, उसमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी थी कौन, ब्रिटिश बेल्जियम 19 वर्षीय ज़ारा रदरफोर्ड। ये बनी थी दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला, 19 वर्ष है इनकी उम्र। बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन बनी, मिया मोटली। और इसकी पहली प्रेसिडेंट बनी थी कौन, डेम सेंड्रा मैसन। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल होती है, बारबाडोस डॉलर इसकी करेंसी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की बुक को लिखा था, दो जनों ने लिखा है, तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। बिरसा मुंडा की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वो दिन कब आता है, 15 नवंबर को। अच्छा बताओ, एक NGO ने जानवरों को गोद लेने के लिए एडॉप्ट एनिमल पहल शुरू की थी। किस राज्य का है ये एनिमल जिसने ये पहल शुरू की, तो आंसर होगा गुजरात का। किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया, विजय शेखर शर्मा को, जो कि पेटीएम के संस्थापक हैं। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण एक्स-रे की मदद से कोविड-19 का पता लगाएगा, तो आंसर होगा स्कॉटलैंड, जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसमें क्या होगा, दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये दिए जाएंगे उस महिला को अपना भरण पोषण करने के लिए। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की हरियाणा ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने, टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। RBI ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, तो UPI 123 पे। अच्छा किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया, IIT रुड़की। और गंगा से याद आएगा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन देवी शक्ति। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो आंसर होगा मार्च के दूसरे बुधवार को, तो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। थीम क्या है, क्विट योर वे। अच्छा बताओ किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया, रिजवान हसन को, ये बांग्लादेश की हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति बन रही है, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 100 फीट है और ऊंचाई में 30 फीट है। इसके वास्तुकार है पिंटू पॉल। किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया, MSME मंत्रालय ने। अभी संभव और स्वावलंबन पहल भी इन्होंने शुरू की थी। MSME डे मनाया जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे, 27 जून को। इसके मंत्री कौन है, नारायण राणे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा राजस्थान के बीकानेर में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। और गाइस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। बताइए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर। और अगर पूछे टोटल कितना आया, तो 83.57 बिलियन डॉलर, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। पूछे किस राज्य में सबसे ज़्यादा आया, तो कर्नाटक में। और किस फील्ड में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा आया। बताओ किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की घर घर राशन योजना को अभी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, दिल्ली सरकार की है ये। विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 20 मई को। थीम है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। और 2021 का भी याद रख लो, कौशिक बसु को मिला था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम है लोक मिलनी इसको शुरू किया, पंजाब ने। क्या है ये, यहाँ पे लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा। किस देश के अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है, किसने, चाइना ने। और इस परियोजना का नाम दिया CHES, यानी कि क्लोज बॉय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ये किस दिन मनाया जाता है, मई के तीसरे शनिवार को। इस बार हमने 20 मई को मनाया। मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन फिल्म संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा निर्मित की गई, भारत और बांग्लादेश।
और निर्देशक कौन है? डायरेक्टर है श्याम बेनेगल। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है पीएन वासुदेवन। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको चेन्नई में। इसका टैगलाइन होता है इट्स फन बैंकिंग। किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी की? तो साउथ कोरिया ने। 6 साल में होती है ये एक बार, और एशिया में ये दूसरी बार हो रही है। थीम क्या है? बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। अभी यूनाइटेड नेशन ने 2022 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितना रहने का अनुमान लगाया? कम कर दिया है, 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।